आपको पूर्व के एक लेक्चर में ये बताया था कि म्यूज़िक थेरेपी माने संगीत की थेरेपी या संगीत के फ़ायदे कौन से होते हैं, कैसे करना चाहिए। द हीलिंग पावर ऑफ म्यूज़िक माने म्यूज़िक के द्वारा हम अपने शरीर के हीलिंग पावर माने अपने सुख समृद्धि के लिए हीलिंग कैसे करते हैं। आज के मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप म्यूज़िक थेरेपी से क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रागों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और यह मानव के एग्जिस्टेंस से चल रही, जब से मानव हुआ था तब से हमारा ये म्यूज़िक चल रहा था। इससे सुख, शांति एवं रोग से लड़ने की क्षमता रहती है क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इससे गुणात्मक सुधार होता है। हिप्पोक्रेट्स के ज़माने में भी म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा थी कि ये एक तरीका का रामबाण हुआ करता था। म्यूज़िक बजाने से, लिखने से, गाने से आदमी बहुत सुखद अनुभव करता है। म्यूज़िक के कुछ फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि घुटने के दर्द अगर हो रहा हो तो कोई राग थेरेपी होती है। गठियावाद की बीमारी होती है, एसिडिटी, पेट में जलन में होती है, उसको भी ठीक होती है। सांस एवं दमा की बीमारी, स्ट्रेसफुल जीवन माने तनावपूर्ण जीवन, ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो या ज़्यादा हो रहा हो तो, शक्कर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी, उच्च ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, अनिद्रा की बीमारी या मोटापा, ये सभी चीज़ें किसी रागों से ठीक होती है। कुछ हम आपको कुछ 9 रागों के बारे में बताएंगे। पहली एक राग होती है राग पूर्णिया धनसारी। राग पूर्णिया धनसारी, इससे मन शांत होता है, स्वस्थ होता है, एसिडिटी ठीक हो जाती है। माने लोग बहुत कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी का बेसिक कारण तनाव होता है। और राग पूर्णिया धनसारी, ये राग जो होती है इससे हमें एसिडिटी ठीक होती है। जैसे हम बातें हैं, कई पिक्चरों में, बॉलीवुड में भी गाना गाया है इस राग में, कितने दिनों के बाद आई मिलन की रात, ये एक गाना है, राग धनसारी पे बना हुआ है। दूसरी एक राग होती है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ठीक होता है एवं शांति प्रदान करती है। इसमें गाते हैं आ जा रे परदेसी या कहना ही क्या, ये 2 गाने आते हैं। अगर इनको गाने को अगर आप अपने मोबाइल में रख लें और सुनते रहें तो आपको इन बीमारी से ठीक हो जाएगी। एक तीसरी राग होती है राग दरबारी, इसमें निराशा और मानसिक तनाव जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि अकबर के ज़माने में उसके बिजी शेड्यूल के बाद तानसेन ने राग बनाई थी और बहुत देर तक थकान के बाद राग दरबारी बजती थी तो अकबर बादशाह का जो है दिमाग शांत हो जाया करता था और चिड़चिड़ाहट ख़त्म हो जाया करती थी। इसमें हमने जो आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए, ये 2 गाने बॉलीवुड ने बनाए हैं। इस पर बॉलीवुड के जो संगीतकारों ने बनाए हैं, इनको भी सुनने से आपको ये टेंशन खत्म होता है। एक होती राग तोड़ी, अगर हाई ब्लड प्रेशर है एवं सिर दर्द हो रहा है, बहुत तेज बार बार सर्दी हो रही है, तो राग तोड़ी अगर सुनेंगे या फिर बॉलीवुड के गाने सुनेंगे, जैसे रहना बीती जाए या मैं तो एक ख्वाब हूँ, अगर ये सुनेंगे गाने बॉलीवुड के अपने मोबाइल पे तो आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, रक्तचाप ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, सांस ठीक हो जाएगी एवं बार बार सर्दी नहीं होगी। एक और राग होती राग अहीर भैरव, इसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। जैसे गोली खाने के बाद सडनली कंट्रोल, हम भी बोलते हैं कि अगर सडनली बीपी डाउन किया आपने तो हार्ट अटैक की संभावना या स्ट्रोक, ब्रेन की संभावना होती है। लेकिन अगर इस राग को सुनने से आपके ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और बॉलीवुड ने राम तेली गंगा मेली या 16 बरस की बाली उमरिया, ये 2 गाने दिए हुए हैं जिनसे आप ये ब्लड प्रेशर धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। एक राग और होती है राग मालकोस, बड़ी कॉमन नाश है राग है। यह सांस की, हृदय की गति को ठीक करने के काम आती। किसी का इरेगुलर हार्ट चल रहा हो या सांस की गति बहुत तेज चल रही हो, ये राग शाम के समय बजाई जाती है। शाम के समय सुनने से आपको ये फ़ायदा होता है। तो इसमें 2 गाने हैं, तू छुपी है कहाँ, मैं तरसता यहाँ या कैसा लगता है, ये 2 गाने हैं बॉलीवुड के। राग एक और राग होती राग भैरवी। भैरवी माने आपको लगता है बहुत कठिन है, लेकिन इससे कठिन बीमारी जैसे टीबी की बीमारी,
कैंसर की बीमारी, सर्दी जुकाम की बीमारी या दांतों में दर्द अगर होता है, इस राग के सुनने से आपके ठीक होने की संभावना होती है। राग मल्हार एक, जैसे पहले गायक तानसेन ने राग मल्हार गाई थी, तो पानी बरसना चालू हो रहा है। जैसे दमा अगर बीमारी हो या लू लग रही हो तो शांति भाव मिलती है। जैसे बरसात में हल्का पर शांति पर लगती है मेघ दूत गाते समय, तो उसमें बोले बादल घुमड़ भर आए रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, जो हमने एक मदर इंडिया में गाना सुना था। ये सुनने से आपको राग मल्हार के फायदा होता है। एक और राग लास्ट में बताऊंगा, राग हिंडोल। ये रक्त को शुद्ध करती है। जैसे किसी को कैंसर होने की संभावना होती है, अगर ये राग सुनते रहते हैं तो ये कैंसर की जो रक्त में खराबी आने वाली, रक्त का जो कैंसर होता है उसको रोकती है, एवं दिल के दौरों को रोकते हैं। बॉलीवुड ने इसका एक गाना बनाया था, कुहू कुहू बोले कोयलिया। मैंने मैं आपको 9 रागें बताएं, उनके कौन कौन से गाने आपके, अगर राग नहीं सुन पा रहे हैं, आप शास्त्रीय संगीत में विचार नहीं है आपका, तो कम से कम फिल्मी गानों को सुन के भी आप दोनों टाइम आकर नोट कर लें अपने में, और धीरे धीरे सुनते रहें। क्योंकि सुनने में आपका मन उतने समय के लिए किसी खराब बातों को सोचने से अच्छी बातों सोचने में आता है, माने पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है और आप ठीक हो लगते हैं। म्यूज़िक का कार्य हम सुधीजनों से ये अपेक्षा करते हैं कि म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक का भ्रमण करें, म्यूज़िक बनाएं, नृत्य करें, आदि से आपका मन तन स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मन तन के कारण से ही हमें बहुत ही उत्तेजना होती है। तो बहुत से आज ने सुना होगा आपने, बहुत से सेक्सुअल अबूज़ बहुत हो रहे हैं आजकल, तो सेक्सुअल अबूज़ जैसे उनको भी ठीक करने में ये रागें मदद करती हैं, और उनके मानसिक आघात भी म्यूज़िक थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। अगर आज की तारीख में जो सेक्सुअल अबूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके लिए बताया गया है कि राग बनाइए, उनको, उन बच्चों को किसी एक तरफ डाइवर्ट करिए उनके मानसिक सोच को, तो मेरे ख्याल धीरे धीरे ये देश में होने वाले या सेक्सुअल अब्यूज़ हैं ये कम होते जाएंगे। दोस्तों, मैंने कुछ बताया है, सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए, क्योंकि म्यूज़िक माने संगीत आपके जीवन का एक अंग आज है। अभी तो हम चूँकि भौतिक संसार में जी रहे हैं, पहले के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी गांव में रहते थे, शुद्ध हवा का सेवन करते थे, लेकिन आजकल हम भौतिक अवस्थाओं में रहते हैं, भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमें समय नहीं है। लेकिन आपको अगर ठीक रखना है तो समय निकालिए, और आप स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार की रागें जो मैंने बताई है उस पर ध्यान रखिए, उसको इस्तेमाल करिए और आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।